नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज बात होगी राहुल और बहन जी में वॉर, कभी इजहार कभी तकरार की। हम बात कर रहे हैं आज यूपी मांगे उत्तर में राहुल गांधी की। हम बात करेंगे आज मायावती। जी हाँ, राहुल गांधी और मायावती के बीच सियासी युद्ध छिड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने मायावती की चुनावी शैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद का कहना है कि मायावती बीजेपी के खिलाफ ठीक से चुनाव नहीं लड़ती है। 2024 में मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो जवाब में मायावती ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल पहले अपनी गिरेबान में झांके और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम की तरह चुनाव लड़ा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार कांग्रेस की वजह से आई, यानी दोनों तरफ से बी टीम पर बवाल मच गया। दरअसल राहुल मायावती के बीच संग्राम दलित वोट को लेकर है। कांग्रेस की नजर बीएसपी के कोर वोट पर है और बीएसपी किसी भी तरह अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहती। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। इंडिया गठबंधन के साथियों नहीं बनना चाहते हैं। ये तो राहुल गांधी की उदारता है कि वो बुला रहे हैं कि आइए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस तो चाह ही रही थी कि बहुजन समाज पार्टी साथ में आवे। उनका विरोध तो समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सहयोग करती है। तो असली लड़ाई दलित वोट की है दरअसल। जी हाँ, चर्चा से पहले महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें। पहले दरअसल है क्या ये असली लड़ाई वोट बैंक की है। ये आप समझिए कि 2024 में एनडीए को 34% और इंडिया गठबंधन को 40% और बीएसपी को 10%। ये दलित वोट का बंटवारा हुआ था, आपको ये समझा दें। इसलिए आपने ये मेरे साइड में जो देख रहे हैं, इससे आप क्लियर हो जाएगा ये लड़ाई है। अगर ये 10% और वोट इंडिया गठबंधन को मिल जाता तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चाहती है। लेकिन इससे एक बात, बहुत सारी चीजें, तस्वीर साफ होंगी, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर दलित वोट चाहिए। और एक ये है, क्या बीजेपी के खिलाफ एकजुटता ही उनके कामयाब है। बीएसपी या कांग्रेस, कौन बीजेपी की भी टीम है, इस पर हम बात करेंगे। मायावती कोर वोट पर कांग्रेस की नजर है, यानी दलित वोट पर। जिस तरह आपने भी देखा होगा, अंबेडकर को ज्यादा ही तरजीह दे रहे हैं राहुल गांधी लगातार। विपक्ष में झगड़ा, बीजेपी को फायदा। 2027 में बीजेपी वर्सेस ऑल। तो 2027 का जो मुकाबला बीजेपी वर्सेस ऑल तो नहीं होने जा रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी पर ही नजर है। और यूपी पर सबसे ज्यादा इसलिए नजर है क्योंकि मायावती का दलित कैडर वोटर है। और आपने अभी देखा होगा कि अंबेडकर के मुद्दे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कितने मुखर भी हुए थे। आपने देखा कि उन्होंने नीले कपड़े तक पहन लिए, लगातार संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी जल्दी अपने मेहमानों का परिचय करा दें। आनंद दुबे रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। अनूप सांडा रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। सुधा मिश्रा जी रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, जुड़ गई हैं हमारे साथ। आपको बता दें गोल्डी मंडल है, मंडल कोऑर्डिनेटर है बीएसपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सुधा जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये बात तो तय हो गई है कि अकेला मोदी काफी, अकेले बीजेपी यानी योगी काफी है आपके लिए, आप नहीं हरा पाएंगे इनको, इसलिए अब आपको बीएसपी के सहारे की जरूरत है। ये बात तो तय हो गई है राहुल गांधी के बयान से। अच्छा, ये बात तय हो गई है, आपसे राहुल जी ने कहा होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा हो कि हम योगी को हरा नहीं सकते हैं, ये तय है।
ये नहीं मैंने तो आपके हाँ, मुंह वो से यही सुना तो है। कह रहे हैं कि बीएसपी हम तीनों मिलकर आएंगे तो इनको हरा देंगे, यही तो कहा मैडम। नहीं, और जाहिर से शायद अपने बचपन में वो कहानी सुनी नहीं है जेपी जी, हाँ, कि सुनाइए। लकड़ी अकेले हो तो तोड़ना आसान है और साथ जुड़ जाती है तो तोड़ना मुश्किल। हाँ। ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। अब बचपन में बहुत सुनी और पढ़ी भी थी, लेकिन मैडम ये तो मान लीजिए आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं नहीं, और आप नहीं, बीजेपी नहीं, को नहीं हरा पाएंगे अकेले, ये तो मान लीजिए ना। हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं, प्लीज हाँ, इंटरप्ट मत करिएगा दीजिए। जेपी जी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। आप मतलब मैं देखती हूँ बाकी कोई बोले तो आप इंटरप्ट नहीं करते, लेकिन मेरे एक शब्द पे आपको इतना आघात लग जाता है कि आप उसका 4 शब्द बोलते हैं। कोई बात नहीं, आपने कहा हम हरा नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जिस देश में, जिस प्रदेश में भाषा, मजहब, कपड़ा ये पहचान, उस देश को जीतने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन संसाधनों पे शिक्षा पुरजोर अपना हक रखती थी, वहां पे अब कपड़े से, आपने भी कपड़ों की जिक्र कर दिया कि ब्लू कपड़ा, कहाँ लिखा है कि ब्लू कपड़ा वही पहनेंगे? मतलब कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि जो कपड़ों को बांट देंगे, जो धर्म को बांट देंगे, जो भाषा को बांट देंगे और भाषाई स्तर पे आके ऐसे ऐसे गलीच बातों को कहेंगे जिसका कोई मतलब जनता से नहीं होगा। आपने कहा कि हमने मान लिया, हमने नहीं माना। हम जानते हैं कि जिन मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं ना, लड़ना मुश्किल है, क्योंकि जिनके हाथों में संसाधन है, जो कपड़ों से पहचानते हैं, जो 80-20 करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं भाषा के आधार पे, वो उसी भाषा के कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से लड़ाई, क्योंकि आप जानते हैं, सुना होगा अपने बचपन में इस बात को जेपी जी, कि अगर कोई सो रहा है तो जगाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कोई जानबूझ के सो रहा है ना, जगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग इधर खड़े होके उन बातों को उठा पा रहे हैं ना, यकीन मानिए उनके में जरा सा कुछ ना कुछ बचा है। जो देश की बात सोचते हैं, जो इस देश के उस आत्मा की बात सोचते हैं जो असल में जरूरत है, रोजगार, शिक्षा। अरे सुधा जी, ये तो कबूल कर लीजिए, मैं आपकी बात, अब देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, ये बात तो कबूल कर लीजिए कि हाँ, बीजेपी को आप अकेले नहीं हरा पाएंगे, आपको एकजुट होना पड़ेगा सभी दलों को, ये तो तय है ना। जहाँ पे सुनिए, जहाँ आप जैसे लोग होंगे ना, नहीं हमारा पाएंगे, क्योंकि अरे आप मुझसे मत लड़िए मैडम, आप मुझसे लड़ने बैठ जाती है, आप बीजेपी से नहीं लड़ पाते हैं। आप सावन का हरा हरा ही देखता है, तो सावन के अंधे आप लोग कि सावन में सब कुछ हरा दिख रहा है, सावन के अंदर को आप दिखा नहीं सकते कुछ और। तो आप लोगों से जब हम जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक एस्पेक्ट आप जान ही नहीं पाते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको बस वही जो आपको दिख रहा है, तो आप लोगों से हम नहीं जीत पाएंगे, जाहिर सी बात है। गोल्डी मंडल जी, गोल्डी मंडल, चलिए मैं आ रहा हूँ, और भी मेहमान जुड़ गए मैडम, जितने कुछ जीत के दिखाएंगे आपको। ठीक है, आप ही बाद में कुछ सालों बाद आप ही लोग कह रहे होंगे कि अरे सुधा जी, हम तो शुभकामनाएं अभी से दे रहे हैं, हम तो आपको और मजबूत कर रहे हैं, नहीं रखिए, हम तो आपका बल याद दिला रहे हैं मैडम, आपका बल याद दिला रहे हैं। नहीं, हमें बल पता है, तभी हम विरोध में खड़े होकर बोलने की हिम्मत रखते हैं। नहीं, आपका बल याद दिला रहे हैं कि आप वो अकेली पार्टी हैं जिसने लंबे वक्त तक यूपी में राज किया, और आज आप ये कह रहे हैं बीएसपी वालों हमारे साथ आ जाओ। ना, मैं वो बल याद दिला रहा था सुधा जी, आप उस बल को आप भूल गए हैं। सीख लेंगे, आप अपने कर्तव्यों को याद रखिए कि सुधा जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज कह रहे बीएसपी वालों हमारे साथ आ जाओ, और जबकि आपने इस यूपी में लंबे वक्त तक राज किया। आप गलत जगह देखिए, गलत जगह। आपने शुरुआत में कहा कि आपने मान लिया, राहुल जी ने मान लिया, राहुल जी ने आपने कहा था क्या? चलिए सुधा जी, मैं लौट जल्दी, आनंद दुबे जी उंगली उठा रहे हैं, मुझे एक रिएक्शन दे दीजिए आनंद जी, फिर मुझे बीएसपी से पहले रिएक्शन लेना था। चलिए जल्दी से आनंद दुबे जी, आ रहा हूं, मंडल साहब आ रहा हूं। सुधा जी ने कई बातें कही और मैं थोड़ा बारी बारी से उनका जवाब दे दूंगा। उन्होंने कहा, देश में जहां बांटने की राजनीति चल रही हो, जहां पर कपड़ों से बांटा जाए, जहां रंग को ये कर दिया जाए, भगवा एक रंग है और भगवा के प्रति समर्पण भी लोग जानते हैं। उसी भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का काम और बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और इस बात का की स्वीकारोक्ति जो है वो सुशील सिंधिया जी कर चुके हैं कि किस तरह से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि देश में लोग साथ जहां है नहीं है, तो इनका कहने का मतलब है कि जहां जिस राज्य में कांग्रेस को लोग जिता दे रहे हैं वो देश के साथ हैं, और जहां कांग्रेस को नहीं जिता रहे वो देश के साथ नहीं है। मतलब देश के साथ तभी माना जाएगा जब कांग्रेस पार्टी को लोग वोट दे और कांग्रेस को जिताए, तभी मानेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी। ये कहते हैं, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा, इन्होंने अभी आपको कहा कि सावन का अंधा हरा, यही कांग्रेस की दिक्कत। वो भाजपा से लड़ते लड़ते भगवान राम से लड़ना शुरू कर देती है,
वो भाजपा से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ना शुरू कर देती है, वो भाजपा से लड़ते लड़ते रामचरितमानस से लड़ना शुरू कर देती है, वो भाजपा से लड़ते लड़ते कुंभ से लड़ना शुरू कर देती है, वो भाजपा से लड़ते लड़ते इस देश की मीडिया से लड़ना शुरू कर देती है, और अंत में नारा क्या देती है? जनता पूछती है कांग्रेस से कि आपके पास क्या है, आपका एजेंडा क्या है? कांग्रेस के नेता कहते हैं भाजपा हटाओ, यही हमारा एजेंडा है। तो जनता से आप संवाद नहीं कर रहे, आप जनता से विवाद कर रहे हैं, और इसी वजह से जनता बार बार आपको यहां से हटा रही है, आपको यह संदेश दे रही है कि अपनी राजनीतिक। ठीक है दुबे साहब हो गई बात, मैं लौटूंगा आपके पास। अभी गोल्डी साहब ये जो कांग्रेस की तरफ से आपको कहा गया, पहले तो बी टीम कहा गया, फिर सबसे बड़ी बात है आप चुनाव लड़ नहीं रहे दमदारी से, फिर आपको कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर आ जाए। ये कांग्रेस की कुछ मंशा आपको नजर आ रही है? आपके दलित वोट चाहिए कांग्रेस को, आपका जो कैडर वोट माना जाता है? देखिए ऐसा है, जो सुराजी बोल रही हैं वो बिल्कुल सावन के अंदर सहारा दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों से गठबंधन करके देख लिया लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिल पाया। नहीं, वो तो मुझे ही टारगेट कर रही थी। वो बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो मिशन मूवमेंट पर काम करती है, बाबा साहब के संविधान पर काम करती है, जबकि कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल ही अपोजिट करते हैं। ना तो ये संविधान को जानते हैं और समय समय पर संविधान को बदलने का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस भाजपा की भी पार्टी है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के पूर्व नेता थे वो सब टूट टूट के भाजपा में आ गए, और भाजपा में आने के कारण वो भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। तो इन्होंने एक योजना, एक प्लानिंग के तहत कांग्रेस और भाजपा ये चाहती है कि जितने भी जो क्षेत्रीय दल है, जितने भी जो छोटी छोटी पार्टियां, उनको विघटित करते हुए खत्म कर दिया जाए, और फिर जो कांग्रेस में लोग हैं वो भाजपा में जाएंगे, जो भाजपा के लोग हैं वो फिर कांग्रेस में आएंगे। माननीय बहन जी ने पहले ही कहा था कि हम सपा, भाजपा, कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, जो भी चुनाव लड़ेंगे स्वयं अपने बलबूते पर, अपने कोर वोट पर और अपने दलित वोट पर चुनाव लड़ेंगे। हम मिशन मूवमेंट के लोग हैं। अब रही बात, ये कभी तो भाजपा वाले भगवा की बात करते हैं, कभी क्या कहते हैं, ये लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। गोल्डी साहब राहुल गांधी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना, आप ईडी सीआईडी पता नहीं दबाव में आप चुनाव लड़ ही नहीं पाते, ताकत से नहीं लड़ पाते। देखिए इस पूरे उत्तर प्रदेश या इंडिया में अगर कोई शेरनी है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो कि जब हारती है, अगर उनको ये डर होता तो सांसद में अपना इस्तीफा देकर बाहर दलितों की आवाज उठाने के लिए नहीं आती। जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने एक झटके में सांसद में अपना इस्तीफा देकर उन्होंने क्षेत्र को छोड़ दिया। आज भी देखिए माननीय बहन जी को लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी धरातल पे आ गई है, बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं, तभी कांग्रेस जैसी जो कि बहुत लंबे समय तक राज किया, उस पार्टी को भी बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है, और बहुजन समाज पार्टी ने इनको धुतकारने का और माननीय बहन जी ने इनसे गठबंधन करने का बिल्कुल ही मना कर दिया। तो इसका मतलब गोल्डी साहब एक आखिरी कमेंट जल्दी से, फिर बाकी मैं मांग जो अनूप साहब से भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं। क्या ये जो कह रहे हैं कि साथ 2027 में इनकी तरफ आएंगे, क्या देखेंगे, क्या मिलकर लड़ना चाहेंगे इनके साथ? साफ कर चुकी है कि हमको ना तो सपा, भाजपा, कांग्रेस से गठबंधन करना है, जो भी चुनाव होगा वो बहुजन समाज पार्टी सेल्फ अकेले लड़ेगी, जो बहन जी ने कहा है, और जो वोट है हमारा वो इस कदर मजबूत है कि ये लोग। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अनूप सांडा साहब, आप भी मानते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ बीएसपी को साथ आना चाहिए और तभी तीनों दल मिलकर इनको हरा पाएंगे? राहुल जी ने क्या कहा उसके बारे में कांग्रेस पार्टी की हमारी मित्र जवाब दिया। गोल्डी साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गोल्डी साहब रुकिए अभी, गोल्डी राठौर जी रुकिएगा अभी। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश में जिस तरीके का माहौल पैदा किया और इस देश की मूलभूत समस्याओं को जिस तरीके से उसने दरकिनार किया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है, उनका मनमाना इस्तेमाल किया, संवैधानिक संस्थाओं का मनमाना इस्तेमाल किया, और जो उनकी काम करने की शैली, उस शैली में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अभाव लगता, और समाजवादी पार्टी जो समाज के मूलभूत मुद्दे उठाना चाहती है। हम नहीं अनूप साहब मुद्दा यह है कि आपको नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखिए आप 2 बार से मिलकर नहीं, बात अगर नहीं पूरी होने देंगे मैं कैसे बोलूं? ठीक है बताइए। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की शक्तियों को मजबूत करके इस देश के 85% पीडीए को उसका उचित हक दिलाना। हम चाहते हैं कि हमारे इस अभियान में हर वो दल जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय की शक्तियों को मजबूत करना है वो हमारे साथ आए।
हम चाहते हैं कि इसका लक्ष्य हो कि जो देश के बेरोजगारी से परेशान है उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, उसमें लोग हमारे साथ आए। इन सारे सांप्रदायिकता की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, देश के जो गंगा जमनी तहजीब की उसको तो नुकसान पहुंचाया है। इन सारे सवालों पर समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड क्लियर है और हम एक अभियान लेकर के आगे चल रहे हैं। जो हमारे साथ आता है उसका भी स्वागत है, अन्यथा हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से नहीं तो आपको बीएसपी की जरूरत है या नहीं? नहीं, बीएसपी की जरूरत है या नहीं? ठीक है, मैंने एक बात कहा, मैं अकेला ही चला था जहां मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। समाजवादी पार्टी ने एक चुनाव लड़ा था 2024 में लोकसभा का, जिसमें आपको मालूम है कि जो गठबंधन बना था इंडिया अलायंस के। तो अनूप साहब मैं यही तो आपको उस मुद्दे पर लेके जा रहा हूं ना। आपको भी पता है कि आप अकेले नहीं हरा पाएंगे। आप इनको 22 में भी नहीं हरा पाए, 17 में भी नहीं हरा पाए, फिर 24 के इलेक्शन में आपने देखिए गठबंधन बना के इनको टक्कर दी, अच्छी स्थिति हुई। अगर मायावती आती तो और मजबूत स्थिति आ जाती। यानी ये तो तय ना, आप लोग इनको अकेले नहीं हरा पाएंगे, इसलिए साथ चाहिए मायावती का। अब अगर कोई पार्टी और विचारधारा, माननीय कांशीराम जी का, स्वर्गीय कांशीराम जी का हम सब लोग बहुत आदर करते हैं। उनके संघर्ष को कभी इस देश के नकारा नहीं जा सकता, इस देश पिछड़ों कमजोर हो गई। लेकिन अगर कोई पार्टी इस संघर्ष में अपना योगदान नहीं देना चाहे, उसका अपना अलग तरीका और उस अलग तरीके से चलना चाहे, तो हम किसी के दरवाजे पर निमंत्रण बांटने तो नहीं जाएंगे। ठीक है, उन्होंने अभी हमारे बसपा के मित्र ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय मायावती जी ने भी ये बात कह दिया कि हमको किसी से गठबंधन नहीं करा। हमको तो, हमारा तो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, वो गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को 2027 में धूल चटाने के लिए पर्याप्त है और निश्चित तौर पर इसका परिणाम 2027। चलिए सुधा जी देखिए, आप सुधा जी, सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको चाहिए बीएसपी का दलित वोट, इसलिए यह ऑफर दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात है आपका ऑफर तो ठुकरा भी दिया मायावती ने। ये बताइए जेपी जी, जहां पे हमारे राहुल जी बोल रहे थे वो जगह कौन सी थी और किससे संवाद हो रहा था? आप लोग जब आधी अधूरी बात को लेते हैं और पूरी बात नहीं बताते हैं। जिन बच्चों से बात, जिन युवाओं से बात हो रही थी, बच्चे कौन से थे, किस छात्रावास में बात चल रही थी? कम से कम जब बातें यहाँ से कोई बयान लिया करे, उसकी पूरी बात भी किया करिए। छात्र युवा इस देश के बटे हुए हैं क्या? और जाहिर सी बात है कि जब संवाद होगा तो उनके हक और हुकूक की बात होगी। राहुल जी ने क्या कहा? उन बच्चों को जिनको इस संविधान ने हक और हुकूक दिया हुआ है, जिनको आगे बढ़ने का, स्वाभिमान से जीने का हक और हुकूक दिया हुआ है, जाहिर सी बात है जब उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टियां उनके होने की बात करती हैं वो उनके साथ खड़ी नहीं होंगी। बसपा की बात क्यों की गई? आप जानते हैं चुनाव के पहले जब आनंद जी ने एक बयान दिया था, उसके पहले उसके बाद क्या हुआ? किस तरह से उनकी वो बोलती हुई जुबान जो तीखे सवाल कर रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई। और अगर वो जो उनका निशान, जो उनका तरीका था, जिस तरह वो हक उठा रहे थे, जिस तरह बात कर रहे थे, अगर वो सच में ऐसे कर रहे होते तो क्या आज दलितों की आवाज उस सदन से लेके उस संविधान सभा में नहीं उठ रही होती? क्या यह प्रश्न पूछने की नहीं है? अब उन्हीं बातों को लेकर राहुल जी ने कहा उन छात्रों से कि आपकी आवाज जो बनने की पुरजोर कोशिश करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और इस देश में हम, हाँ तो बोलिए ना, यही तो मैं इसी मुद्दे पे तो बात कह रहा हूँ ना सुधा जी। आपको दलित वोट चाहिए ना? नहीं, दलित वोट पे तो नजर है ना आपकी। जेपी जी प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। जेपी जी, वहां पे राहुल जी ने सीधा कहा कि जो दलितों की बात करने की जो पार्टी कहती है वो नहीं खड़ी हुई, वो भाजपा के डर की वजह से चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तो जो लोग सोच रहे थे कि इस उम्मीद से आगे बढ़ेंगे, आवाज दबनी शुरू हो गई, तो बोलना पड़ेगा ना कि उठिए, करिए और लड़िए। और छात्रों के, इस देश के लोगों की जो वंचित है, जिनकी आवाज आप बनने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बन रहे हैं, तो सवाल खड़े होंगे ना। हम तो कह रहे हैं कि साथ आइए और बताइए कि संविधान ही इस देश की एकमात्र धरोहर है जिससे हमें हर अधिकार मिलते हैं। ठीक है, गोल्डी साहब जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। गोल्डी साहब जल्दी से, वो कह रहे कि आप लोग आवाज नहीं उठ रहे तो हम उठा रहे हैं दलितों की आवाज, और गलत क्या फिर? सुधा जी ने कहा कि आकाश आनंद जी को रोक दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में हर एक चीज की मर्यादा है, हर चीज का एक अपना वक्तव्य है। यहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब द्वारा बनाई गई पार्टी है, इस पर किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता या पार्टी के प्रति किसी ऐसी तरह
की स्थिति को नहीं झेला जाता, जिसको माननीय बहन जी तुरंत रोक देती है। उस जनता की आवाज उठाई थी, प्रश्न खड़े किए थे, उन्हें कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन उनका पत्र छीन लिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। इस तरह की पार्टियों के इनमें कोई भी नेता किसी भी तरह के वक्तव्य दे देता है और उसको बढ़ा चढ़ाकर उनको प्रोत्साहित और किया जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तुरंत उसको रोका जाता है और उस चीज पर कार्रवाई की जाती है। वही माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी के लिए की। हमारे यहाँ किसी भी गलत का या गलत स्थिति का कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाए। वही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी पहले ही कह चुकी है हमको किसी से कोई गठबंधन नहीं करना। बहुजन समाज पार्टी सुधा जी देखिए, यही तो आपका दोहरा मापदंड है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये बीएसपी वाले ना सही तरीके से आवाज नहीं उठा रहे, एक तरफ कह रहे हैं बीएसपी वालों आ जाओ हम मिलकर लड़ते। ये क्या दोहरा मापदंड है आपका? फिर आप कहते हो कि आप मुझे आप सवाल ऐसे करते हो। जेपी जी बहुत अभी आप ही ने बोला ना कि ये पार्टी दलितों के नहीं मुद्दे उठा रही है। नहीं किया तो करो। अरे भाई जेपी जी, आप भी जानते हैं कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न में विकल्प नहीं है। हाँ। अगर वो काम नहीं हुआ तो करने की जरूरत है, करिए। इसमें दो विकल्प, दोहरा मापदंड कहाँ है? दोहरा मापदंड तो आपका है कि आप इस प्रश्न को इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आवाज नहीं उठेगी, प्रश्न खड़ा होगा, प्रश्न का उत्तर देना, जवाब देना उन पार्टियों की अपनी जरूरत है जिन्होंने वंचितों की आवाज बनने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं है। आप बताइए ना बहन जी, जिस तरह से जनता के साथ नहीं जुड़ रही हैं, वो क्या दिखाता है? क्या दिखाता है वो? प्रश्न करिए, पूछिए। अरे जब वो उठ ही नहीं रही हैं, जब वो साथ नहीं है, तो उनको क्यों साथ जोड़ना चाह रही है? मुझे ये तो बताइए। अरे भाई मुझे अब आप कैसा दोहरा मापदंड, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप एक तरफ कह रही है कि वो दलितों की आवाज नहीं उठा रही, एक तरफ कह रही है हमारे साथ आ जाइए। ये कैसे दोहरा मापदंड? मैं तो आपसे भी कहूंगी, अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता में आपको प्रश्न खड़े नहीं करने दिए जा रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार बनके। अरे मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ और बीजेपी से। दुबे साहब, आपको समझ में आ रहा है कि ये मंशा क्या है? क्या इनको दलित वोट चाहिए? लेकिन आपकी तो ठीक है, आपके लिए तो यह खुशखबरी है कि भाई बीजेपी को अकेले ये लोग हरा नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए, जितने भी समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, जितने भी करण और कारण हैं, उसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने मिलकर साधा है। का प्रयोग कर सकती हूँ, बहुत भारी भरकम शब्दों का, लेकिन उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जनता की आवाज बनने की जरूरत है, वो बनना बहुत जरूरी है। बहन जी थोड़ा बोल लेने दीजिए। बिल्कुल, आप बोलिए। जी, मैं बड़े सम्मान करता हूँ आपका। थोड़ा मैं आपके बीच में तो बोलता भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत डरा रहता हूँ आपसे। तो ये हमको नहीं बोलने देती, आपको कैसे बोलने देंगी? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने भी प्रयास करने थे, दो युवाओं की जोड़ी रथ पे सवार होके भी निकली थी, हिल हो गई। बहन जी के साथ गठबंधन भी बनाया था इन्होंने, जनता ने अस्वीकार कर दिया। अनूप सांडा जी कह रहे थे कि हम बहुत आदर करते हैं कांशीराम जी का, बहन मायावती जी का। अरे साहब, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी रहे कांशीराम जी, बहन मायावती जी। उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को आजम खान ने भूमाफिया बताया। अखिलेश यादव जी बैठ के मंच पे ताली बजा रहे। दलित महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों का नाम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, आदरणीय बहन मायावती जी ने रखा, उन नाम को आपने हटा देने का काम किया। आप इतना आदर सम्मान और संघर्ष करते रहे कि आपने बहन जी की जान तक लेने की कोशिश की। ये पूरा देश, पूरा समाज आपके चरित्र को जानता है। बात रही कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने पूरे कालखंड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब के जो स्थान थे उनको महत्व नहीं दिया, उनको पंचतीर्थ घोषित करने का काम हमने किया। इसके अलावा इन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया। यह कह रही है वंचितों की बात। वंचितों को आपने दिया क्या? अगर वंचितों का पहली बार देश में अकाउंट खुला 50 करोड़, तो वो हमारी सरकार ने खोला। उनको मकान दिया तो हमारी सरकार ने दिया, शौचालय दिया तो हमारी सरकार ने दिया, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया तो हमारी सरकार ने दिया, एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया तो हमारी सरकार ने दिया। उनको हर तरह की सुख और सुविधा हमारी सरकार ने दिया। बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया। आपकी सरकार तो लेकिन दुबे साहब लेकिन विवादित बयान भी तो आपने दे दिया ना, जो मुद्दा दिया इनको। नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने विवादित बयान दिया तो आपको बैकफुट पे आना पड़ा ना दुबे साहब। फिर आप पर टैग लगा दलित विरोधी होने का। नहीं, देखिए, इस देश में
वंचित शोषित समाज अच्छी तरह से जानता है कि किन लोगों ने सदियों तक उनका लहू पिया है। कहते हैं ना कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसू, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो देश का वंचित शोषित गरीब तबका ये कह रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कि आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण किया है। ये बड़ी बात, बड़े अनूप साहब ये एक बड़ा मुद्दा है। अनूप साहब आप जिस पीडीए की बात करते हैं, आप कहते हैं पिछड़ा दलित हमारे, सर उसी पीडीए पर जो दुबे साहब ने मुद्दा भी रखा, जब आपकी सरकार आई आपने मायावती ने जो नाम रखे दलित महापुरुषों पर, दलित चिंतकों के नाम पर, उनके नाम आपने बदल दिए, यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए। आपने वही मुद्दा, उसी मुद्दे को लेकर जो मूर्तियां लगा दी गई, जो मूर्ति विवाद हुए, उसी मुद्दे पर आप सरकार में आए थे, आपने बड़ा मुद्दा बनाया था। अनूप जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो बातें कह रहे हैं वो उनकी बातें रटी रटाई बातें हैं, जिसको वो पढ़ करके अपनी सरकार की रक्षा करना चाहते। इन्होंने एक तरफ कहा कि इनका बसपा से तालमेल था, दूसरी तरफ इनका कहना है बसपा से हमारा झगड़ा था। पहले तो ये स्पष्ट कर ले कि कहना क्या चाहते हैं। हम इनको भी याद दिलाना चाहते हैं कि 3 बार उत्तर प्रदेश में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई है और हर बार इन्होंने बसपा को धोखा देने का काम किया। ये हर बार बहन जी को अपदस्थ करके अपने लोगों को बनाने का काम किया है। जब सरकार इनकी नहीं बन रही थी तब इनको बहन जी याद आई, बसपा याद आई, और जब सरकार बन गई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, राखी बंधवाने के बाद किस तरीके की रक्षाबंधन की भेंट दी थी मायावती जी को, वो सब लोग जानते हैं। अरे वो तो सर गेस्ट हाउस कांड भी सब जानते हैं ना, इसलिए हाँ, तो इसलिए इतिहास की बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। अब रहा सवाल, इन्होंने जो बताया कि हमारी सरकार जो चूल्हा गैस कनेक्शन दे दिए, फ्री में दे दिए क्या आपने? 450 रुपए का बिकने वाला सिलेंडर आपने 1200 रुपए का कर दिया। आपको शर्म नहीं आती है बात कहते हुए? आपने गरीबों के खाते खुलवाए, उन खातों में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। कहाँ गए वो पैसे? अभी तक तो पहुंच नहीं पाए। कब पहुंचेंगे? 2029 के बाद जो सरकार बनेगी उसमें पहुंचेंगे क्या? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा भ्रम और भय का इस्तेमाल करके, अनुसार वो तो जवाब दीजिए जो दुबे साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं, जो मेरा भी सवाल है कि आपने मूर्तियों का मुद्दा उठाया, उसी पर आपने सरकार बनाई, चुनावी एजेंडा रहा आपका, और फिर उसके बाद आपने दलित के जो महापुरुष थे उनके नाम पर जिले बनाए गए, वो बदल दिए गए। आपने सर बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो दलितों के महापुरुषों के नाम पर थी वो बदल दिए गए। फिर आपका पीडीएफ फॉर्मूला कहां गया? मैं ये पूछ रहा हूं ना। मैं बता रहा हूं। आप मुझे बताइए कि अकबरपुर जिले का नाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर किया गया था, किसने बदल दिया उसका नाम? नेताजी की सरकार है, इन्होंने तो नहीं बदला। ये दरअसल एक परसेप्शन पैदा करना चाहते हैं भाजपा के लोग। ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ पूरे देश के अगर सबसे बड़े हितैषी हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जब समाजवादियों ने या समाजवादी पार्टी ने, मैं पुराने इतिहास की बात कर रहा हूं, इस देश में एक आंदोलन डॉक्टर लोहिया ने चलवाया था कि जो अंग्रेजी राज इस देश में रहा, जो पूरे देश को लूट करके गया, इसकी ये लोग भाजपा के की जो मात्र संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके लोग उसके समर्थन में थे अंग्रेजी राज के। तो जब डॉक्टर लोहिया ने वो आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों की जितनी भी मूर्तियां, उन मूर्तियों को हटाया जाए, ठीक है, तब भाजपा के लोगों को तब भारतीय संस्कृति और भारत का आत्मगौरव नहीं याद आया। अभी अमेरिका से भारतीय हथकड़ी बेड़ी लगा करके भेजे जा रहे हैं, तब इनको आत्मगौरव नहीं याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी के मित्र एक सुधा जी एक रिएक्शन। सुधा जी बीएसपी पर डोरे इसलिए भी डाल रहे हैं क्या आप क्योंकि सपा से आजकल खटपट है आपकी, चल नहीं रही है? अब जैसे दिल्ली में था वो केजरीवाल साहब के साथ हो गए, इधर आप लड़े नहीं मिलकर। ये हम डोरे डालना, ये सब करना, ये भाजपा और बाकी लोगों पे छोड़िए आप। हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं। पिछले 4 महीनों में आपको पता होगा जेपी जी, क्योंकि आप पत्रकार हैं, कि पिछले 4 महीने में 13 जगहों पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही। जगहों के नाम चाहेंगे तो बलिया हो, लखनऊ हो, गोंडा हो, कानपुर हो, बनारसी हो, मिर्जापुर हो, बाराबंकी हो, सब जगह मूर्तियां तोड़ी गई हैं। ये कौन करवा रहा है? प्रश्न पूछेगा। अभी हमारे भाई ने, आनंद भाई ने एक कुछ लाइनें बोली, जिन्होंने गुलामी के समय पे कुछ नहीं किया लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहे।
उन पे चंद लाइनें हैं जो आज देश की व्यवस्था पे काम कर रहे हैं कि क्या गजब जमहूरियत है, क्या गजब का काम है। ये चंद जुगनू रोशनी का फैसला करते रहे कि जानबूझ के इस देश को जिस तरफ गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जितने आक्षेप लगाए, चाहे जितना रोकने की कोशिश करिए, हमारे हौसले आप तोड़ नहीं पाएंगे। और हम सच्चाई की इस आवाज को यूं ही उठाते रहेंगे। आपको जो कहना हो, जो करना हो, करते रहिए। नहीं, ये तो बता दीजिए ना, सपा से अनबन है, इसलिए बीएसपी की जरूरत है। किसी से कोई अनबन नहीं है। ये आप लोगों को मिर्च मसाला जहां से मिल रहा हो ले लीजिए, लेकिन हमारी मैम जनता आप लोगों को कैसे, मैम ये पॉलिटिकल लोगों को कैसे देखती होगी, मेरी समझ में नहीं आ रही है। लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे टीवी बैठकर, ये कह रहे होंगे यार ये देखिए, ये कांग्रेस और वहां सपा में दूरी थी, ये लोग ये सोच रहे होंगे। और केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव थे। जनता कैसे सोचती होगी नेताओं के बारे में, मुझे तो समझ में नहीं आया। दुबे साहब आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा कि नाम नहीं बदले गए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, पंचशील नगर को हापुड़, प्रबुद्ध नगर को शामली, महामाया नगर को हाथरस, कांसीराम नगर को कासगंज, रमाबाई नगर को कानपुर देहात, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा, किसने किया जरा बता दीजिएगा इनको, जो नाम मायावती जी ने बदले। क्यों झूठ बोलते हैं अनूप सांडा जी टीवी पे बैठ के। और इनके लिए कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि जिनके आजादी के समय जब पार्टी संघर्ष कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी, इनको नहीं याद होगा 1910 में इनकी पार्टी, जिस समय हम पे आरोप लगाते हैं ना, जिस समय सावरकर जी को सजा हुई, उस समय जाके चेक कर लीजिएगा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। यानी अंग्रेजों के चरणों में बैठकर आप कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसको बता दीजिए। और नेहरू जी ने जो पहली बार शपथ लिया आजादी के पहले, जो सरकार बनी अंतरिम, कहा यूनियन जैक के झंडे के नीचे रानी की वफादारी की शपथ ली। वो बांग्लादेश को दिए पैसे आपको बता के आपका हंसी उड़ा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरा भी इसका वो नहीं है कि वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि 30,000 मिलियन पैसे मिले और वो बांग्लादेश का पैसा था। कैसे चलेगा ना भाई, राजनीति करना। चलिए ठीक है, ये लड़ाई देखिए समझना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई है दलित वोट के लिए, कांग्रेस को जो चाहिए। और कांग्रेस चाहती है कि अगर सपा से खटपट हो जाए तो मायावती साथ आ जाए तो चीजें सुधर जाए। लेकिन 2027 में क्या सभी दल एकजुट होंगे बीजेपी के खिलाफ, यह बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।